नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करने वाले हैं एचएमपीवी वायरस के बारे में, जिसके बारे में वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। लोगों के मन में बहुत डर है कि यह वायरस क्या है और क्या यह कोविड जैसा नुकसान फैला सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एचएमपीवी वायरस क्या है। ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस यह एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब श्वसन संबंधी बीमारियां फैलाता है। और यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2001 से इस वायरस के बारे में जानकारी है और तब से लगातार यह खासकर बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। तो न केवल यह एक जाना पहचाना वायरस है, इससे होने वाली बीमारियां भी काफ़ी कॉमन है। जस्ट 10 से 15% बच्चों में होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियां एचएमपीवी वायरस के कारण होती हैं। तो यह वायरस कैसे पहचाना जाए? इस वायरस के सामान्यतः जो लक्षण होते हैं वह किसी भी सर्दी खांसी के जैसे ही होते हैं, जिसमें आपकी नाक बंद हो सकती है, आपको सर्दी खांसी, हाथ पांव में हरारत, बुखार, गले में खराश या गले में दर्द हो सकता है। तो लक्षणों से इस वायरस को पहचानना आसान नहीं है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर केस में यह वायरस खुद से ठीक हो जाता है। कुछ केस में यह वायरस निमोनिया करा सकता है, जिसमें आपको भर्ती की आवश्यकता पड़ सकती है और साथ ही वेंटिलेटर की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है या ऐसे एडल्ट जो बुजुर्ग हों, जिनकी उम्र ज़्यादा हो, प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको कुछ ऐसी दवाएं चल रही हैं जिनसे उनके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर वो डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के या फिर किसी तरह के कैंसर के मरीज हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में घातक निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो एचएमपीवी इन्फेक्शन में भी उनको घातक निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पर लक्षणों से आप यह नहीं पता कर सकते कि यह कौन सा वायरस है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका सामान्य है। अधिकतर केस में यह खुद से ठीक हो जाता है। तो सामान्य पैरासीटामोल और सामान्य जो हम सर्दी खांसी की दवाइयाँ देते हैं उससे ही इसमें आराम आ जाता है। यदि आपको घातक निमोनिया है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो डॉक्टर आपके लक्षणों के हिसाब से जो जो आपको ज़रूरत है, जिस जिस अंग को प्रभाव पड़ा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अलग से इस वायरस की कोई दवाई नहीं है। क्या इसकी कोई टीका उपलब्ध है? वर्तमान में एचएमपीवी के लिए कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। एक बहुत बड़ी बात, जो लोग सोच रहे हैं कि चाइना में इसका आउटब्रेक फैला है और क्या यह इंडिया में आ जाएगा, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि यह वायरस पहले से ही इंडिया में मौजूद था। बस हमारे यहाँ इसकी जांचें सामान्यतः नहीं होती थी, कुछ विशेष केसों में ही इसकी जांच हुआ करती थी। बेंगलोर में जो 2 केस अभी मिले हैं वह 2 केस भी दोनों बच्चों में मिले हैं और उनके भी कोई फॉरेन जाने की हिस्ट्री नहीं थी। तो यह माना जा रहा है कि वह केस भी पहले से ही यहाँ मौजूद थे। तो आप यह मान के चलिए कि एचएमपीवी वायरस आपके आसपास पहले से ही मौजूद था, बस हमारे यहाँ इसकी जांच नहीं होती थी, क्योंकि यह वायरस अधिकतर केस में खुद से ही ठीक हो जाता है। और यदि यह सीरियस होता भी है तो यह जान के हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता कि यह कौन सा वायरस है, हमें इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। तो आपको डर के माहौल से बाहर निकलना है। कई बार आपके आसपास एक डर का माहौल बनाया जाता है जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हो, बाज़ार में चीज़ें बिकें। आप कोई भी खबर पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, सही जानकारी रखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आएगी तो भारत सरकार आपको बताएगी, हम आपको बताएंगे। सही जानकारी के लिए आप लगातार चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपको यदि कुछ भी जानकारी चाहिए इस वायरस के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें और इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों को भी सही जानकारी मिले। वर्तमान में इस वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सर्दी खांसी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, स्वयं से कोई दवाई नहीं लीजिए। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय वही है जो बाकी वायरस से बचने का उपाय था, जो कोविड से बचने का उपाय था, कि मास्क पहनिए बाहर जब जाते हैं। तो यदि आपको सर्दी खांसी है तो बाहर मत निकलिए। यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो उसको स्कूल मत भेजिए, ताकि आपके बच्चे की सर्दी खांसी वो चाहे किसी भी कारण से हो दूसरे बच्चों तक या दूसरे व्यक्तियों तक ना पहुँचे। धन्यवाद।